गांव बड़गांव चारों तरफ खेतों और जंगल से घिरा था। गांव में एक डरावनी दास्तान पीढ़ियों से सुनाई जाती थी, कच्चा काला की। कहा जाता था कि रात को अगर कोई अकेले खेतों में जाता है तो उसके पीछे एक काली परछाई लग जाती है। धीरे धीरे वह आदमी गायब हो जाता है और सुबह खेतों में उसका सिर्फ खून का धब्बा मिलता है। लोग कहते थे कि यह कच्चा काला नाम का प्रेत है, आधा इंसान आधा जानवर, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल और दांत लोहे जैसे नुकीले। सालों तक कोई भी रात को खेत की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कॉलेज से छुट्टियों में आया राहुल सब अंधविश्वास मानता था। वह हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। अगर सच में कच्चा काला है तो आज रात मैं खुद खेत में जाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने रोका, बेटा मत जा, ये मजाक नहीं है। लेकिन राहुल नहीं माना। रात के 12 बजे राहुल अकेले टॉर्च लेकर खेत की तरफ निकला। हवा अजीब सी थी, ठंडी पर चुभने वाली। अचानक उसने पीछे कदमों की आहट सुनी। वह रुका, टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं। चलते चलते खेत के बीच पहुंचा तो पत्तों की सरसराहट से आवाज आने लगी, खर खर। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने देखा कोई काली छाया धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रही थी, आंखें लाल और दांत चांदनी में चमकते हुए। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उस छाया की गुर्राहट गूंजी, मैं कच्चा काला हूँ और तू भी मेरा है। राहुल जोर से चिल्लाया, बचा। लेकिन उसकी आवाज खेत से बाहर नहीं निकली। गांव की तरफ सिर्फ हल्की कराह सुनाई दी। सुबह गांव वाले खेत पहुंचे तो जमीन पर राहुल का बैग और उसकी फटी हुई शर्ट मिली। खेत की मिट्टी लाल थी, जैसे किसी ने ताजा खून बहाया हो। उस दिन के बाद से हर तीसरी रात खेतों से वही गुर्राहट सुनाई देने लगी। गांव वाले कहते हैं, अब कच्चा काला अकेला नहीं है। राहुल की आत्मा भी उसके साथ घूमती है, कभी खेतों की मेड़ पर, कभी कुएं के पास। और अगर कोई गलती से रात में वहाँ चला जाए तो पहले उसके पीछे कदमों की आवाज आती है, फिर धीमी हंसी और आखिर में बस खून का मंजर रह जाता है। गांव के बच्चे आज भी डरते हुए कहते हैं, कच्चा काला आएगा और तुझे ले जाएगा।